आज के लेक्चर में हम जनरल साइंस के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे अकाउंट असिस्टेंट के हो गए या पंचायत का हो गया या एसआई का एग्ज़ाम हो गया, उसमें जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं साइंस के रिलेटेड, आज हम वो डिस्कस करेंगे। देन कल हम जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उसको, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे जो बेसिक है दूसरे लेक्चर में। ठीक है, तो हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म जिवरार्ड रेशियो। ठीक है, ये रेशियो किससे एसोसिएटेड है? ठीक है, जो जिवरार्ड रेशियो है वो किससे एसोसिएटेड है? ये हमारी है, फर्स्ट ऑप्शन है सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी या विंड एनर्जी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ये आएगा टाइडल एनर्जी। ये टर्म किससे रिलेटेड है? टाइडल एनर्जी से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द फूड मेकिंग प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट इज टर्म्ड एज। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट में खाना बनने का प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ये आप सभी को पता है, फोटोसिंथेसिस, लाइट की हेल्प से। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एग्जाम्पल ऑफ ए वेव वेयर द पार्टिकल इन मीडियम मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, जो पार्टिकल होते हैं वो मूव करते हैं पैरेलल, वेव के पैरेलल। ठीक है, तो कौन सी एग्जाम्पल है इसकी? ये है जब हमारा सरफेस ऑफ वाटर रिपल होता है। ठीक है, रिपल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ऑप्शन बी इज सॉरी, ये होगा कब, पैरेलल कब मूव करेंगे? जब साउंड वेव, जैसे मैं बोल रही हूँ अभी पार्टिकल निकल रहे हैं, ठीक है, तो ये पार्टिकल क्या करेंगे? पैरेलल मूव करेंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, साउंड वेव। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ए ओजोन लेयर सेलिब्रेटेड? ठीक है, ओजोन लेयर कब बनाया जाता है? ठीक है, ओजोन लेयर इंटरनेशनली कब बनाया जाता है? ये 16 सितंबर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोलर रेडिएशन इज अब्जॉर्ब्ड बाय एफपीसी विच कंसिस्ट इंसुलेटेड आउटर मेटालिक बॉक्स कवर ऑन द टॉप विद ग्लास शीट विच डज, मतलब जो उसके ऊपर टॉप जो ग्लास शीट होती है, ठीक है, वो किससे बनी होती है? एफपीसी। ठीक है, इस एफपीसी की फुल फॉर्म क्या है वो पूछा है। फ्लेट प्लेट कलेक्टर। ठीक है, फ्लेट प्लेट कलेक्टर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, जो सोलर कुकर होते हैं, सोलर सेल होते हैं, वो किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है और उसमें कौन सा मिरर यूज होता है? कनकेव मिरर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, जो ड्राइंग होते हैं वेट क्लॉथ, किसकी एग्जाम्पल है? ये है इवापोरेशन। इवापोरेशन जो पानी, जो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, जैसे पानी बॉयल करते हैं धुएं में कन्वर्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना फिजिक्स के, इसको तो आप सभी को लर्न कर देना। ये आएगा एमीटर। ठीक है, ये क्या है? एमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। करंट को किस में मेजर करते हैं हम? एमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो विंड एनर्जी होती है उसकी लिमिटेशन क्या है? ठीक है, विंड एनर्जी कांट बी डायरेक्टली स्टोर इन लार्ज क्वांटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आप ऑप्शन में ये बताना जो विंड एनर्जी है वो रेन्यूएबल सोर्स है या फिर नॉन रेन्यूएबल है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन? ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन की एग्जाम्पल। एक्सेलेशन आपको पता ही है, जो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो कार रनिंग ऑन ए क्राउड सिटी रोड। ठीक है, ये क्या है? ये एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म की। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द टाइम टेकन बाय वन कंप्लीट वेव टू पास अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक वेव कंप्लीट हो रही है 1 सेकेंड में, तो कितना टाइम? तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पीरियड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिलीज फ्रॉम लैंड यूज एक्टिविटी कंटेमिनेंट वाटर बॉडी लीडिंग टू एबनॉर्मल एल्गी? ठीक है, मतलब कि जो एल्गी हो जाती है ना, जो पानी में ग्रीन ग्रीन होता है, वो एबनॉर्मल, मतलब उसमें कौन सी न्यूट्रिएंट मिलती है, लैंड से कौन सी न्यूट्रिएंट मिलती है, तब वो जो एल्गी हो जाती है, मतलब अनलिमिटेड हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, जब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को मिलेगा तब हो जाती है वो। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बायोटिक कंपोनेंट ऑफ ए इकोसिस्टम इज नोन एज एनर्जी ट्रांसड्यूसर। ठीक है, जिसको हम एनर्जी ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। बायोटिक कंपोनेंट लिविंग थिंग्स होते हैं, तो ये आ गया प्रोड्यूसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज ए पोरोफिन रिंग विच कार्बोनेट सेंट्रल एटम। ठीक है, अब ऐसे भी पूछ सकते हैं जो पैरोफिन रिंग होती है उसमें कौन सा मॉलिक्यूल अटैच होता है, क्लोरोफिल, और सेंटर में कौन सा होता है। क्वेश्चन में ये पूछा है सेंटर में कौन सा, मैग्नीशियम। ठीक है, पोरोफिन रिंग में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, क्लोरोफिल और मैग्नीशियम, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक बीमारी दी है इन्होंने, कौन सी, ड्रैनोक्लोसिस डिजीजेस कास्ट बाय ड्रिंकिंग वाटर इन्फेक्टेड विद। ठीक है, ये पानी, जो हम पानी पीते हैं उससे बीमारी होती है, लेकिन पानी किससे गंदा होता है, ये गुनिया वॉर्म लार्वा। ठीक है, इस लार्वे से हमें ये बीमारी होती है, कौन सी, ड्रैनोक्यूलोलिस। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सोलर एनर्जी की क्या डिसएडवांटेज है, आपको पता है, वेदर डिपेंडेंट। अगर क्लाइमेट ठीक होगा तो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, बादल शादल होंगे, सन नहीं आएगा तो कहाँ से करेंगे, है ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा केमिकल है जो ओजोन डिप्लीटिंग, ओजोन को ख़त्म करने में नहीं है। ठीक है, ओजोन को ख़त्म करने में नहीं है। क्लोरोफ्लोरो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो मेन है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, या फिर टुलीन। टुलीन नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक है, टुलीन नहीं है। ऐसे ही पूछ सकते हैं कौन कौन सा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोआगुलेशन ऑफ ए ब्लड। वेरी इंपॉर्टेंट, कोआगुलेशन ऑफ ए ब्लड के लिए कौन सी विटामिन रिस्पॉन्सिबल होती है, विटामिन के। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इन्होंने बोला है कि सिलेक्ट करो ऑप्शन। विटामिन B1, B1 क्या बोलते हैं उसको, थायामाइन। ठीक है, तो राइबोफ्लेविन को हम क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन को हम विटामिन B2। हमने इसकी ट्रिक डाली हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाके देखना, हमने पूरी विटामिन को ट्रिक से। और आपको पता ही है कि जो JKSSB के एग्ज़ाम है वहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आपको विटामिन से मिलते हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। इनके नाम्स, इनसे कौन सी बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ए वाटर बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। ठीक है, ओशन, लैंड और वातावरण, इन तीनों में जब पानी सर्कुलेट होता है, जैसे इवापोरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, ठीक है, भाप बन के ऊपर गया, बारिश बन के नीचे आया, फिर भाप बन के ऊपर गया, फिर बारिश बन के नीचे आया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है इन्होंने न्यूटन का थर्ड लॉ की एग्जाम्पल। ठीक है, अ गन रिक्वाइल व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट। ठीक है, जैसे एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। ठीक है, तो ये आता है टिट फॉर टैट, ये भी न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किलोमीटर पर आवर इज यूनिट टू मेजर। ठीक है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, किलोमीटर पर आवर किसकी यूनिट है, स्पीड की। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक इज ए टाइप ऑफ, लेक किसकी टाइप है। ठीक है, कौन से इकोसिस्टम की, ये है लैंटिक इकोसिस्टम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इन्होंने बोला है कि कौन सा सब्सटेंस है जिससे सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों बनते हैं। तो ये आपको पता है, वाटर है ना, वाटर का सॉलिड भी होता है, पानी भी होता है, गैस भी होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा कन्वेंशन है जो प्रोटेक्शन ऑफ ए ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा कन्वेंशन या कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था, ये हुआ था वेना में 1985। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें SI के एग्ज़ाम में मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल पूछा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कंबशन ऑफ ए फॉसिल फ्यूल एट ए पावर प्लांट। ठीक है, इज द मेन सोर्स ऑफ इमिशन विच ऑफ द फॉलोइंग गैस। फॉसिल फ्यूल, ठीक है, फॉसिल फ्यूल में से मेन सोर्स मतलब क्या मेन निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या निकलता है मेन, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
अब इसमें पूछा है कि जो ट्रांसवर्स वेव है उसके रिकॉर्डिंग ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव के, ये वेव जो होती है मूव इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, नीचे वाला क्रस्ट ऊपर वाला ट्रफ। ठीक है, इसकी फॉर्म में जो मूव करती है उसको हम कौन सी वेव बोलते हैं? ट्रांसवर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द फीचर ऑफ ए पैसिव सोलर एनर्जी सिस्टम? ठीक है, पैसिव सोलर एनर्जी सिस्टम के रिकॉर्डिंग कौन सा फीचर गलत है? तो ये है, दिस सिस्टम इंक्लूड यूज फोटोवोल्टिक पैनल एंड सोलर थर्मल कलेक्टर। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि इस सिस्टम में ये इंक्लूड होता है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। द सिक्रीशन प्रोड्यूस बाय ग्लैंड इन लाइनिंग ऑफ स्टोमच इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जो हमारा पेट होता है उसकी जो लाइनिंग में से क्या चीज़ निकलती है? कौन सा जूस? ये होता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, और हमारे पेट में एसियल एसिड भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल? कौन सी वेव को मीडियम चाहिए होता है चलने के लिए? जैसे आपको भी एग्जाम पास करने के लिए गवर्नमेंट किसका मीडियम देती है? सिलेबस का। उसको अच्छे से पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। ऐसे कौन सी वेव को मीडियम रिक्वायर होता है? ऐसे साउंड वेव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मोशन ऑफ ए पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, जो पेंडुलम ऐसे 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 घूमता है वो किसकी एग्जाम्पल है? वो है पीरियोडिक मोशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो ओजोन लेयर होती है उसकी थिकनेस को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा यूनिट बना है? ठीक है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर के ओजोन लेयर, इसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट है? डॉप्सन यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, डॉप्सन यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोसेस है जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल फ्रॉम सॉइल टू ऑल द प्लांट्स पार्ट्स ऑफ ए प्लांट? ठीक है, मिट्टी से पूरे प्लांट तक न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए, मिनरल पहुंचाने के लिए। तो ये जो ऑप्शन है हमारा ट्रांसपायरेशन, जो पानी को लेके जाता है वो जाइलम, और जो खाना को लेके जाता है वो फिलोम। ठीक है, दो टिश्यू इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब टाइडल एनर्जी के एडवांटेज जो गलत लिखे हैं वो बताओ। इन्होंने बोला है कि टाइडल करंट आर हाईली अनप्रिडिक्टेबल एंड इनकॉन्स्टेंट, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरकरी से मिनीमाटा डिजीज होती है, तो इटाई डिजीज किससे होती है? ये होती है कैडमिनियम से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, कैडमिनियम से। और ये बहुत बार पूछा है, मरकरी से कौन सी होती है? मिनीमाटा। एम से मरकरी, एम से मिनीमाटा डिजीज। ठीक है, तो इटाई से कैडमियम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हेन ए फैन इज स्विच ऑफ, फैन का स्विच बंद कर दिया, इट कंटिन्यू रोटेट सम टाइम बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, फिर भी आप भी देखते हो फैन में वो घूम रही है ना? तो वो किसकी एग्जाम्पल है? वो है इनर्शिया मोशन। आपको पता है इनर्शिया क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी इनर्शिया, कोई भी चीज़ तब तक वो रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक उसको हम धक्का मारे फिर वो चलती है। जब उसको फोर्स लगाएं, जैसे आप सुबह सुबह स्कूल जाना हो, अब तो चलो बड़े हो गए हो आप, अब कहाँ पर, जब स्कूल टाइम हुआ होता था, सुबह सुबह आपको सोने का मन करता था, नहीं हमने सोना है, लेकिन मम्मी पापा चिल्ला चिल्ला के वो फोर्स लगा रहे हैं ना, आप पे फोर्स लगा रहे हैं, उठ जाओ, नहीं तो कोई धक्के मुक्के डंडे लेके भी आ जाते हैं उठाने के लिए, मतलब फोर्स लगा रहे हैं। पर हमारा क्या है, हम सोच रहे हैं नहीं हमने रेस्ट में रहना है। ठीक है, जब तक हमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है हम तब तक हिलते भी नहीं हैं। तो वही होती है इनर्शिया। ठीक है, इसमें भी क्या है? इनर्शिया ऑफ ए मोशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है वाटर हेल्प, पानी क्या हेल्प करता है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, एंड अलो अस टू अडॉप्ट टू चेंज इन इन्वायरमेंट टेम्परेचर, और बोलता है कि आप इन्वायरमेंट टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो जाओ, उसको अडेप्ट करो। जैसे गर्मी है तो गर्मी को अडेप्ट करो, सर्दी है तो सर्दी को अडेप्ट करो, बिकॉज इट हैज़, क्यों करता है वो? हाई हीट कैपेसिटी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्राइव अ विंड टर्बाइन डिवाइस यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बोल रहे हैं विंड टर्बाइन चला के हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं।
तो उस टाइम उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैं आपको थप्पड़ मारूँ खींच के, है ना, थप्पड़ मार रही हूँ तो मोशन हो रही है, जिसमें मोशन हो काइनेटिक एनर्जी। और मैं आपको छत से नीचे फेंकूँ, ठीक है, छत से नीचे फेंका, हाइट से नीचे फेंका, पोजीशन आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब आपको आई होप काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी नहीं भूलेगी। द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन इज इर्गोक्लेसिफोरल। ठीक है, इर्गोक्लेसिफोरल का केमिकल नेम क्या है, विटामिन D2। ठीक है, विटामिन D2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सेकेंडरी सेल है, ये है लेड स्टोरेज सेल। कौन सा, लेड स्टोरेज सेल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन बी रिड्यूस पेना फ्लिडा इन अनबॉर्न बेबी, मतलब सीधा विटामिन बी, फॉलिक एसिड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी अंडर द पुल ऑफ ए अर्थ हैज। ठीक है, फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी, इसमें आता है यूनिफॉर्म एक्सलेशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इनमें से कौन सी गैस है, द गैस विच इज स्टेबल विदाउट ऑक्टेंट कन्फिग्रेशन, ऑक्टेंट क्या होता है 8 2 8 8, विदाउट उसके ही वो स्टेबल हो गई है। तो हीलियम, हीलियम का क्या है 2, है ना, तो आपको पता है कि शेल में अगर 2 आ गए तो वो फिर भी स्टेबल हो जाती है, एल शेल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो हीलियम। इन रशिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड ऑन, जितनी मोटा होगा उतना धक्का ज़्यादा लगाना पड़ेगा, है ना, जितना बंदा ताकतवर होगा उसको जोर उतना लगाना पड़ेगा। तो इन रशिया ऑफ ए बॉडी किस पे डिपेंड करता है, मास पे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द माइक्रो न्यूट्रिएंट नीड फॉर प्लांट, कौन सा मैक्रो, मैक्रो होता है ज़्यादा, माइक्रो हो गया छोटा, मैक्रो हो गया बड़ा, पोटाशियम मैक्रो न्यूट्रिएंट की नीड होती है प्लांट्स के लिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आइसोटोन इज डिफाइंड एज द एटम ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ। ठीक है, जो आइसोटोन होता है, सेम नंबर ऑफ क्या होते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। तो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव, प्रोटॉन में पॉजिटिव, न्यूट्रॉन में न्यूट्रल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन में पूछा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम, सोडियम होता है Na, इसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसने KLMN शेल फिल करनी होती है, इसमें 2, इसमें 8 और इसमें 1। देखो ये कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन सी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वोल्टेज, ऑप्शन डी इज करेक्ट, वोल्टेज। अब बताओ हमें यूनिट रेजिस्टेंस का। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ये पूछ रहे हैं, ओम होता है। ठीक है, ओम, ओम नमः शिवाय, वो नहीं। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट को रोकता है, रुकावट, रुकावट, रुकावट को दूर करने के लिए कौन आता है, शिव, बोले ओम नमः शिवाय। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या है, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से साइंटिस्ट ने बोला था एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन सेम मोशन एज लॉन्ग नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक हम उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो उधर ही खड़ी रहेगी। न्यूटन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, बॉल खड़ी है, धक्का नहीं दिया तो इधर ही खड़ी रहेगी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, न्यूटन। इनमें से कौन सी है जो रीन्यूएबल है, जिसको हम बार 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 यूज करते हैं फिर भी वो गुस्सा नहीं करती, विंड एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, पोल्यूशन फ्री होती है। ठीक है, विंड एनर्जी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये कौन सा लॉ है, वो बोलता है मैटर को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये है कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने अगर केमिकल रिएक्शंस पढ़ी होगी, आपको पता है रिएक्टेंट युगल करना पड़ता है प्रोडक्ट के हिसाब से, तो ना ही मास यहाँ पे बनता है ना ही यहाँ पे टूटता है। ठीक है, तो ये कौन बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, जब डायरेक्शन की बात आ जाए तब आती है डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। असेंडिंग सीक्वेंस ऑफ फूड चेन,
फूड चेन के बारे में बताओ। ग्रास, ग्रास के ऊपर ग्रास होपर, ग्रास होपर के फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाता है? सांप। इसको इसने खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया। घास को किसने खाया? ग्रास होपर। ग्रास होपर ने किसने खाया? फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया? साग ने, स्नेक ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर नेट फोर्स जो हमने ऑब्जेक्ट में लगाई है वो ज़ीरो है तो उस टाइम कौन सी स्टेट है? उस टाइम बॉडी की कौन सी स्टेट है? यूनिफॉर्म मोशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा है ऑटोट्रॉफ? बोलो। ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो है घास। ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिएंट्स, सेप्रोट्रॉफिक, डेट्रेस, ये सारी न्यूट्रिएंट्स पढ़ लेना। आपको पता है सेप्रोट्रॉफी न्यूट्रिशन पूछा हुआ था, उसमें दिया हुआ था डेड ऑर्गेनिज्म, फिर आगे पैरासाइट, ये इसमें एसआई के एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज रिजल्ट फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ ए कोलेजन। ठीक है, जो ब्रेक डाउन करती है कोलेजन की, ये स्कर्बी जो दांतों में होती है, विटामिन सी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which among the following is less polluting fuel with respect to global emission? सबसे कम polluting, आपको पता है नेचुरल गैस CH4, नहीं ये मीथेन है CH4। ठीक है, नेचुरल गैस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनमें से कौन सा है जो ग्रीन हाउस गैसेस है? बोलो, बताओ। ये है मीथेन CH4। ठीक है, मीथेन इज ग्रीन हाउस गैसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू साउंड? कौन होगा? लाउड स्पीकर। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ, ये भी क्या है? लाउड स्पीकर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी, पहले सेकेंडरी बैटरी के बारे में पूछा था, अब पूछा है प्राइमरी बैटरी, लिथियम। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डैश नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Arylic wave are type of surface wave that travel near the surface of a solid. This wave include, कौन सी वेव इसमें आती है? इसमें आती है हमारी लॉन्गिट्यूड भी और ट्रांसवर्स वेव भी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओजोन मॉलिक्यूल ऑब्जर्व यूवी लाइट बिटवीन 310 and 200 नैनोमीटर। फॉलोइंग विच ओजोन स्प्लिट इनटू अ मॉलिक्यूल। तो ये आ गया ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एटम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं इकोसिस्टम के रिकॉर्डिंग। इकोसिस्टम के रिकॉर्डिंग आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। मिनरल फ्लो इन इकोसिस्टम नॉन साइक्लिंग, ये गलत है। एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शन, सही बात है, वही फोर चेन वाली आ गई। ट्रॉफिक लेवल इकोसिस्टम कैन बी ग्राफिकल, ये भी सही बात है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर गेट कंडक्ट फ्रॉम सॉइल टू रूट ऑफ प्लांट व्हेन, कब? बोलो। वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल इज हायर देन रूट हेयर साइटोप्लाज्म। रूट के कंपैरिजन में सॉइल का जब वाटर पोटेंशियल हाई होगा तब पानी सॉइल से रूट में जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो लिक्विड होता है वो हम यूज़ करते हैं कार ब्रेक सिस्टम में। क्यों? बिकॉज क्यों यूज़ करते हैं हम इसको? बोलो। इनकम्प्रेसिबल है और वो फ्लो इजली, ठीक है, आसानी से चलता है। गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव चार्ज आयन कौन सा है? एनोड, और पॉजिटिव कैथोड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब सीधा इधर से पढ़ लो, ग्लोबल वार्मिंग किससे रिलेटेड है? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एक्टिविटी है इन स्ट्रीम यूज ऑफ वाटर? जो इन स्ट्रीम यूज ऑफ वाटर, इन स्ट्रीम यूज ऑफ वाटर, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये देखो फिर से इटाई डिजीज, ये डिजीजेस मल्टीपल फ्रैक्चर करती है, स्पाइन, लॉन्ग बोन। ठीक है, ये डिजीज किससे रिलेटेड है? कार्डियम से। मरकरी से कौन सी थी? मिनामाटा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बैरी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हर एक सेक्शन में विटामिन के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो विटामिन को ऐसे गोल के पी के जाना। एक और आ गई विटामिन। प्लेग्रा डिजीज काज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ,
कौन सी विटामिन से प्लेग्रा डिजीज़ होती है? तो ये होती है हमारी B12 कोबेलामिन से। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। कौन सी गैस रिलेटेड है भोपाल गैस ट्रेजेडी? कब हुई थी ये? दिसंबर 2 1984। मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको तो पढ़ ही लेना, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड किससे रिलेटेड थी? भोपाल गैस ट्रेजेडी से। कब हुई? दिसंबर 2 1984। बड़ा भयंकर था ये।